बहुत कठोर व्यक्ति था। मैं बहुत गुंडागर्दी किया हूँ। मैं बॉम्बे में किया हूँ। बॉम्बे से आदिलाबाद आया हूँ। आदिलाबाद में पूरे हैदराबाद में किया हूँ। हर जगह पर किया हूँ। जहाँ जहाँ पर मैं जाता था वो हर जगह पर किया हूँ। दोस्तों, एक पूरे पॉलिटिकल फैमिली को मर्डर करने के मामले में भी मुझे फंसा कर लेकर गए। एक पॉलिटिकल फैमिली थी बहुत बड़ी सी। उस फैमिली को कत्ल कर दिया हूँ करके मुझे उस मामले में पुलिस वालों ने लेकर गया जेल में। और बहुत मारे पीटे और 25 लाख तक लाखों रुपए की ऑफर करके बोले कि तू इतने लाख ले लेना और एक्सेप्ट कर लेना कि तू नहीं किया। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, कैसे प्रभु यीशु मसीह के राहों पर मैं चलने लगा, आज मैं वही गवाही को आप सभी लोगों के सामने ला रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है रामदास। मैं आदिलाबाद में रहता था। मेरे पिता का नाम है बिदुलू और मेरे माँ का नाम है मलकम्मा। और बोत जो है मंडल था। बोत नाम का ये जो शब्द है ये मंडल है गांव का। और बसवा गांव करके मेरा गांव का नाम है बसवा। ये सब चीज़ें हकीकत है, आप चाहे तो आप ढूंढ भी सकते हो गूगल के ज़रिए। मैंने वहीं पर पढ़ा बसवा गांव में। जो मेरा गांव है उसका नाम है बसवा। उधरी मैं पढ़ाई किया और 9वीं तक मैं पढ़ा। 10वीं तक आगे दूसरी जगह पर मैं शिफ्ट हुआ। फिर निर्मल में वहाँ पर मैंने पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के बाद 10वीं के बाद मैं मोटर फील्ड में गया। मोटर फील्ड में जाकर वहाँ पर उस काम को अच्छे से सीख कर उस काम को करने के लिए सोचकर मैंने मोटर फील्ड में गया। मोटर फील्ड में जाने के बाद मेरे दोस्त काफ़ी बिगड़े हुए दोस्त थे, मतलब बुरे बुरे आदत जिनको थे वो सारे मेरे दोस्त बने। तो मेरे बिगड़े हुए दोस्त लोग के साथ मैं और ज़्यादा गुजार कर वक्त अपना मैं भी बिगड़ गया। और जैसे जैसे बुरे दोस्त मिले तो बुरे आदत भी बने। और बुरे आदत जैसे बने वो बुरे आदत मैं दूसरों को भी लगाते गया। और मैं वहाँ से बॉम्बे गया। बॉम्बे में कुछ समय तक था। बॉम्बे में भी मेरे कई सारे बहुत ही खतरनाक दोस्त लोग से संपर्क था। और उन लोगों से भी संपर्क रखकर वहाँ पर भी बुरे आदत में सीख गया। बुरे आदतों को, बुरे हरकतों को करने लगा, मारपीट वगैरह। और वापस मैं अपने आदिलाबाद आया, जो कि तेलंगाना का एक गांव है मेरा। उधर मैं आया। आने के बाद मुझे एक फ़ोन आया मेरे दोस्त का कि एक जगह से पैसा लेना है, वो पैसा नहीं दे रहा है काफ़ी दिनों से, ऐसा बोलकर मेरे दोस्त ने मुझे बोला। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, तो टेंशन मत ले, मैं वो पैसा दिलाऊंगा करके। तब तक मेरे पास एक मोटर फील्ड में था, इसीलिए मेरे पास एक कार भी था। तो कार में मैं जा रहा था और एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और मेरे दोनों पाँव टूट गए। दोनों पाँव टूटने के बाद रिकवरी के लिए बहुत समय लगेगा करके डॉक्टर लोगों ने बोला। तो मैं घर पर ही पड़ा था। और घर पर ही पढ़कर काफ़ी परेशानियों को मैंने झेला, काफ़ी तकलीफ़ों को मैंने झेला। फिर उसके बाद मैंने एक होटल शुरू किया। एक होटल प्लानिंग करके एक होटल को बनाया। और वो होटल को बनाने के बाद काफ़ी सारे बड़े बड़े दोस्त मिले, जिन दोस्तों के साथ मेरा संगत और भी करीब रहा और बहुत ज़्यादा ख़राब होता रहा। और इस तरीके से जब मेरा होटल भी चल रहा था तो पैसे के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति पर गया। उस समय पर बुरे बुरे दोस्त जैसे मेरे साथ आए, वैसे वैसे मेरा ज़िंदगी और भी ज़्यादा ख़राब होता गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि अभी होटल बिजनेस में शुरू किया था, उसी समय पर मुझे बुरे आदत भी हो गए। और बुरे आदतों में मैं मारपीट बहुत करता था, झगड़ा करता था। तो मारपीट ऐसा कर देता था कि वो पुलिस केसेस हो जाते थे, कोर्ट तक चले जाते थे और जेल की सज़ा भी सुनाई जाती थी। बहुत बार ऐसा हो गया कि मेरे माता पिता ने कोर्ट के मामले में, केसेस में, जब मैं जेल में पड़ता हूँ, सज़ा सुनाई जाती है, तब मेरे लिए बेल का वो लोग अप्लाई करते हैं और बहुत मगजमारी कर कर मेरे लिए वो लोग बेल से जो है मुझे रिहा करा कर लाते थे। ये काफ़ी समय तक ऐसे ही हुआ। और काफ़ी बार उन्होंने बेल से बाहर लाया, मैं वापस झगड़े करता हूँ, वापस कोर्ट में वो लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट से मुझे सजाएं सुनाई जाती है। तो ऐसे रिपीटेडली मैं करता रहा और मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एक खतरनाक व्यक्ति के तौर पे हो गई कि ये बहुत व्यक्ति है करके लोगों में भी एक संदेश जो है पहुंच गया था। तो उसी समय पर वैसे मेरी ज़िंदगी में एक मामले में मुझे पुलिस लोगों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके लेकर गए जेल में और उन्होंने डाल दिया मुझे मर्डर केस में। तो मैं किया था और उसी मामले में मुझे उन्होंने अंदर किया। अंदर करने के बाद
अब मुझे मेरे माता पिता बेल नहीं दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अब मैं बेल पर बाहर आऊँ और वापस ऐसे हरकतें करूँ। तो मेरे माता पिता मुझे बेल नहीं देना चाहते थे, तो जेल में ही मैं काफ़ी समय तक वक्त गुजारा। और मैं जेल में ही जब था दोस्तों, काफ़ी सारे बुरे बुरे लोग ही रहते हैं जेल में, वो उन्हीं लोग से मेरा संपर्क हुआ, जुड़ना हुआ, परिचय हुआ, बातचीत हुआ। और वो लोगों ने मुझे एक नाम दे दिया, मेरा नाम कत्तुला रामदास करके। कत्तुला का मतलब होता है तलवार। मेरा नाम वो लोगों ने दे दिया तलवार रामदास ऐसा करके। तो मेरा नाम वो लोगों ने लगा दिया कि भाई तलवार रामदास के पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब जेल में सब चीज़ें करने के लिए, जेल में कुछ भी करना है, कुछ भी सॉल्व करना है इश्यूज, तो मैं करता था। आप जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे वैसे ही होता था। तो हमारे इस जेल में एक औरत आती थी, और वो आते थे एक ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, बाइबल वगैरह लेकर। तो जब वो काफ़ी सारे लोगों को प्रचार करती थी, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करती थी, तो कोई बात नहीं था। लेकिन जब वो बात मेरे पर आई, मेरे को बोलने लगी कि यीशु मसीह को अपनाओ, यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दिए हैं, तुम्हारे लिए वो लहू बहाए हैं, तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, उन्होंने ये सब जब बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला कि तुम लोग ईसाई लोगों को कुछ काम नहीं रहता है क्या? तुम ईसाई लोग कहीं पर भी जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, तो उधर भी आते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेंगे, यीशु मसीह तुम्हें जीवन दे देंगे, यीशु मसीह तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम ईसाई लोग का कुछ काम नहीं है क्या? बस यही काम है क्या कि आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पर भी आते हो, स्कूल में जाते हो, वहाँ पर भी आते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी अगर तुम ही लोग आते हो, तुम ही लोग बोलते हो कि हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, हमारे स्कूल्स में आओ, यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होएगा, भगवान तुमको बुद्धि ज्ञान देगा। सिर्फ तुम्हारे भगवान ही भगवान है क्या? हमारे भगवान भगवान नहीं है क्या? तुम्हारे परमेश्वर ही परमेश्वर है क्या? हमारे परमेश्वर परमेश्वर नहीं है क्या? ऐसा मैंने बहुत बोला वो लोगों को, कि बार बार आकर हमको प्रचार करते हो, तुमको कोई काम नहीं है क्या दूसरा करके। तो वो क्या हो गया, वो माँ ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि बेटा तेरे लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि तुझे छुटकारा मिले, ऐसे करके। और उसी समय पर जेल में मुझे एक लीडर के तौर पर चुना गया। मतलब जेल में भी कुछ इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शंस किस लिए, मतलब वो लीडर होना चाहिए तुम्हारा आवाज़ बनकर, वो उस जेल में जो जो ज़रूरतें रहती हैं उसके लिए वो मांगे जो है रख सकता है, सजेशन, हाँ, ऑर्डर वगैरह नहीं, सजेशन वगैरह रख सकता है। तो वो जेल में मुझे लीडर के तौर पर चुना गया, और रामदास जो मैं था मुझे चुना गया। और जब चुना गया तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आते थे, जैसे गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस। ये सब समय पर वो लोग क्या करते थे, ईसाई लोग, वो लोग फल वगैरह लेकर आते थे, फल वगैरह, फ्रूट वगैरह, फ्रूट्स वगैरह और ब्रेड वगैरह खाने के लिए वो लोग पदार्थ लेकर आते थे भोजन के लिए। और लाकर हम सारे लोगों को वो लोग उसमें बांटते थे जेल में। तो बांटते तो ठीक है, बांटते हुए वे लोग परमेश्वर के बारे में बताते थे। वो लोग बोलते थे कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ क्रूस पर बलिदान होकर आपकी ज़िंदगी को बचाए हैं। ऐसा करके वो लोग अपने प्रचार करते हैं, अपने यीशु मसीह का, ईश्वर का प्रचार। धर्म प्रचार से भी बेहतर है, ईश्वर का प्रचार वो करते थे। तो वो जब ऐसा करते थे, तो माँ जब मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि राम तो यीशु मसीह को अपना ले, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तेरी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो मैंने बोला कि माँ तुमको कोई काम नहीं है क्या? मतलब प्यार से ही बोला कि माँ तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, बार बार धर्म का प्रचार क्यों करते हो, धर्म परिवर्तन क्यों करते हो, आप लोग ऐसे क्यों करते हो हमारे लोगों को? आपको अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे परमेश्वर में बहुत सामर्थ्य है, तो परमेश्वर मेरे सारे केसेस छुड़ा देना चाहिए, मेरे सारे मुझे बेल पर अभी बाहर तुरंत लेकर जाना चाहिए, मेरे अभी परिवार वाले भी मेरा बात नहीं सुन रहे। ऐसा करके मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोला कि बेटा टेंशन मत ले, तू छूटेगा, तू ज़रूर छूटेगा, तेरे लिए हम 24 घंटा प्रार्थना करते हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने जब ऐसा बोला तो दोस्तों मेरे जेल में ही लेटर आते रहता था मेरे भाई के इधर से। मेरा भाई क्या लेटर लिखकर भेजता था कि इंसान ऐसा पैदा होना चाहिए जो अपने माँ बाप का कदर करे, अपने माँ बाप का सम्मान करे, इज्जत करे, अपने परिवार का इज्जत बढ़ाने वाला होना चाहिए, इज्जत को तेरे तरह डुबाने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे करके चुभने वाले हर एक बातों को कोटेशंस के रूप में वो लिख कर लेटर में भेजता था। जब मैं पढ़ता था बहुत मुझे तकलीफ होता था, क्योंकि मेरा भाई मुझे मतलब कह रहा है कि भाई इंसान ऐसा जीना चाहिए, लोगों को मार्गदर्शक होना चाहिए, और अपने माता पिता का नाम सम्मान करने वाला, बढ़ाने वाला होना चाहिए, ना कि तेरे जैसे डुबाने वाला, ना कि तेरे जैसे खराब कर। ऐसे कई सारे पत्र मेरे भाई जो है मुझे लिखते थे। तो मुझे बहुत तकलीफ होता था। तो मैंने क्या किया, एक लेटर लिखा अपने पिता को। मैंने बोला कि
मैं अभी अच्छे से रहूँगा, ढंग से रहूँगा, मुझे बेल दिला दो करके। वो लेटर गया और काफ़ी समय हो गया, उसका कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं आया। एक दिन मेरे पिताजी जेल में मेरे से मुलाकात के दरमियान आए और जब मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे देखा जेल में ही, बहुत रोने लगे, इतना रोने लगे, बहुत ज़्यादा रोने लगे। तो वहाँ पर दुर्गा प्रसाद करके एक जेलर थे, पुलिस ऑफिसर, उन्होंने मुझे देखा, मेरे पिता को रोते हुए बहुत देखा। तो वो मेरे पास आए, मुझे कान के नीचे खींच के जोर से एक थप्पड़ लगाए, तमाचा जोर से मारे, इतना जोर से मारे कि मेरे आँख पूरा अंधेरा हो गया, मैं कुछ देख नहीं, चक्कर आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, ऐसा हो गया था। जब ऐसा हो गया, उन्होंने बोला कि तुम जैसे लोग गधे लोग, तुम जैसे लोग तुम्हारे माता पिता का नाम बर्बाद करते हो, खराब कर देते हो, तुम जैसे लोगों की वजह से इतने अच्छे माता पिता रोते हैं, पढ़ते हैं, तुमको शर्म नहीं है। मुझे उधर बोले वो मेरे पिता के सामने, तुझे शर्म नहीं, तेरे पिता तेरे लिए कितना दुखी है, तेरे लिए तुझसे वो कितना प्यार करते हैं, तुझे नहीं पता वो तेरे लिए क्या करना चाहते हैं, तेरी जिंदगी ऐसे खराब कर लिया, तेरे वजह से किसको दुख हो रहा है, ऐसा करके उन्होंने बहुत क्लास ले लिया मेरा, बहुत सुनाया मुझे कि बोले तुझे शर्म नहीं है, तेरी ज़िंदगी क्या है, ऐसी ज़िंदगी, ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत बोला। फिर मेरे पिताजी वहाँ से चले गए और जाने के बाद मेरे लिए उन्होंने बेल अप्लाई किया था, वो लेटर शायद उनको पहुँचा होगा। वो बेल अप्लाई किया और कुछ समय में मैं रिहा हो गया। और रिहा होने के बाद कुछ ही दिनों में मैं चाहता था कि मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी में जीऊँ और मैं अच्छे से रहूँ, क्योंकि पुलिस लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वगैरह दिया था। तो मैं जब रिहा हो गया कुछ ही दिनों में, वापस से मुझे पुलिस वालों ने बुलाया, बोले कि एक केस हुआ है तुम्हारे ऊपर, मतलब उसी मामले में तुमको हम लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने लेकर गया। तो तब तक मसीह लोगों की बातें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के बारे में जानकर मैं कुछ हद तक बदल गया, और इतना बदल गया कि अ, भरोसा नहीं था पूरा यीशु मसीह पर थोड़ा सा, हाँ शायद यीशु मसीह खुदा होंगे, ऐसा करके एक भरोसा था। जैसे मुझे उस समय पर सब चीज़ों पे भरोसा था, हाँ फलाना देवी देवता है, सब चीज़ों पे मैं बहुत भरोसा करता था। तो पुलिस लोगों ने मुझे लेकर गया एक झूठे मामले में, लेकर जाकर बहुत मार रहे थे, बोले कि तूने ये मर्डर किया है, सच बोल करके मुझे बहुत मारे, इतना मार मारे कि मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था उस समय पर। ऐसे समय पर मुझे इतना बेरहमी से मारने के बाद मैंने बोला आंखें बंद करके, प्रभु ईसा मसीह आप कौन हो, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी ज़िंदगी बदल दीजिए, क्योंकि मैं इतना बेकार ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं तो अगर गलत काम किया था तब मैं मार खाया तो मुझे कोई दर्द नहीं था, लेकिन अब मैं गलत काम भी नहीं किया हूँ, अब मैं तो ठीक था कुछ दिनों से, तब पर भी झूठे मुकदमे में मुझे फंसा कर लेकर आया गया, मुझे आप बचाइए करके मैंने प्रार्थना किया प्रभु को। प्रार्थना किया तो अचानक से बहुत ठंडी सी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी सी हवा मुझ पर आई, और वो ठंडी हवा जब आई मुझ पर तो मैं तुरंत एक नींद में चला गया, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में। जब मैं गहरी नींद में चला गया, वो लोग जब मुझे बेरहमी से मार रहे थे उस समय पर मुझे ज़रा सा भी चोट नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने जो मिर्ची पाउडर होता है, चिल्ली पाउडर, वो चिल्ली पाउडर को मेरे आँखों में डाला, इधर उधर लगाया, लेकिन मुझे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा जितना आम तौर पे पड़ना चाहिए था। उसके बाद वो लोगों ने सोचा कि शायद इसको कुछ हो गया है, इसको छोड़ दो करके उन्होंने मुझे वहाँ से छोड़ दिया। तो जब मैं घर आया तो मेरे माता पिता देखे कि बेटा ने इस बार तो गलती नहीं किया, तब पर भी फंस गया, ऐसे करके मेरे माता पिता बहुत दुखी हो गए। जब वो दुखी हो गए तो उन्होंने सोचा कि अभी इसको हम दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, अभी इस जगह पर रहेगा तो ये सेफ़ नहीं रह पाएगा, इसको हम दूसरी जगह पर ले जाते हैं, ऐसा करके मेरे माता पिता ने सोचा और उन्होंने दूसरी जगह पर मुझे शिफ्ट करा दिया। और उसी समय पर, मतलब कराने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं ये, जब मैं एक घर में सोया था, तब मैं अपने घर पे नहीं सोया, दूसरे घर पे सोया था, क्योंकि क्या पता पुलिस वाले फिर से आ जाएंगे, फिर से झूठे मुकदमे में मुझे फंसा कर ले जाएंगे, ऐसे करके डर था। तो लेकर गए एक दूसरे कमरे में, मेरे माता पिता ने मुझे रखा। उसी कमरे में एक दरवाजे कोई खटखटा रहा है, और मेरे माता पिता भी मेरे साथ ही थे उस समय पर। दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था, और जैसे हमने दरवाज़ा नहीं खोला, हमने दरवाज़ा बंद ही रखा, तो बहुत बड़ी सी एक चमक मैंने देखा, रोशनी बहुत तेज़ी से, एक टॉर्च लाइट जैसा,
जो मेरे आंखों पे पड़ा हो। अगर टॉर्च लाइट को तुम्हारे आंखों पे ऐसे मार के देखोगे थे, तुम उसे देख नहीं पाओगे, तो उसे बहुत बड़ी रोशनी करके कहा जा सकता है। तो मैंने बहुत बड़ी चमक देखी, और तुरंत मैंने पापा को जगाया। मैंने बोला, पापा दरवाज़ा कोई पीट रहा है, एक बार देखो कि क्या है, कहाँ से रोशनी आ रही है। तो दरवाज़ा जैसे ही खुला कि हमारे एक पहचान का व्यक्ति था, वो बैंक मैनेजर था, तो उसने था। तो मैंने बोला कि आप लाइट क्यों मारे? तो उन्होंने बोला कि मैं लाइट नहीं मारा, मैं तो नॉर्मल ही आया था। तो जब ऐसा हुआ तो मुझे ये जो घटना हुई, ये जो रोशनी मैंने देखा, इसके बारे में मैंने अपने प्रभु को जानने वाले लोगों को बताया कि देखो ऐसा हुआ। तो वो लोगों ने बोला कि देख, प्रभु यीशु मसीह तेरी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, वो तेरी ज़िंदगी में परिवर्तन देना चाहते हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला। और ऐसे ही दो तीन लोग आत्मिक लोगों से मेरा संपर्क हुआ, जिनसे जब मैं जुड़ा तो वो लोग आत्मिक जीवन में मुझे बहुत ज़्यादा अगुवाई किए। और तब भी मैं यीशु मसीह पे पूरा भरोसा नहीं किया, मतलब सब धर्म एक समान है और यीशु मसीह भी इसी में है, ऐसा करके मैं सोचा था। मतलब मैं पूरी तरीके से यीशु मसीह को नहीं मानता था, मैं बस सोचता था ऐसा। तो ऐसे समय पर क्या हो गया, वापस मैं अच्छे से प्रार्थना करने लगा, चर्च में भी जाने लगा, उपवास भी रखने लगा, 40 दिन का भी मैं उपवास रखने लगा। जब मैं ऐसा उपवास भी, प्रार्थना भी करने लगा, 40 दिन का भी भाग लेने लगा, कई सारे शैतान शक्तियों को छुटकारा पाते हुए देख रहा था, काफ़ी लोग चंगाई पाते हुए देख रहा था, ऐसा सब कुछ हो ही रहा था। ऐसे समय पर मेरी ज़िंदगी थोड़ी बहुत, मतलब पूरी तरीके से नहीं बदली, थोड़ी बहुत तो बदल ही गई थी। तो वापस से मुझे पुलिस वालों ने फ़ोन किया, और तब तक मैं संपर्क में नहीं था। तो एक बार फ़ोन किया तो मैं संपर्क में नहीं था। उसके बाद मैं काफ़ी हद तक प्रभु को अपना लिया, और अपना कर लोगों को भी प्रार्थना करने लगा, और लोगों को प्रार्थना करता था, उनकी बीमारियों के लिए, तकलीफ़ों के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करता था प्रभु यीशु मसीह को, कि प्रभु उनको छुटकारा देने के लिए। और काफ़ी लोग छुटकारा पाते थे, चंगाई पाते थे। और पुलिस वालों ने मेरा पता लगा लिया, मैं दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गया था, जैसे कि मैंने बोला था एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगा करके। तो पुलिस वालों ने मेरा पता लगाया, और लोग चुपके से प्लानिंग करके मुझे पकड़ने के लिए प्लानिंग की। उनको पता चला कि मैंने प्रभु को अपनाया है, और इसको अभी कैसे भी हमें ले जाना है एक मामले में। वो मामला है एक पॉलिटिकल पार्टी को जानने वाला, और एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पूरे परिवार को पूरे कत्ल करने के मामले में मुझे वो लोगों ने फंसाने का सोचकर, निर्णय लेकर वो लोगों ने मुझे ढूंढा। असल में वो फंसाने के लिए भी नहीं सोचे, वो लोगों की गलतफहमी हो सकती है। क्यों गलतफहमी हो सकती है? गलतफहमी है असल में, एक सेम मेरे जैसा दिखने वाला व्यक्ति को वो लोगों ने फुटेज में देखा। तो इस वजह से वो पुलिस वाले जो थे, हाँ ये वही व्यक्ति है, उसको पकड़ के लाओ, वो इसीलिए इधर नहीं है, वो भाग गया है, और झूठा झूठा नाटक कर रहे करके वो लोगों ने मुझे लेकर गया। तो वो लोगों ने क्या किया, प्रार्थना कराने के बहाने आए। तो वो लोग मेरे घर के पास आए, पुलिस वाले सब लोग सिविल ड्रेस में। तो वो लोग बोले कि आप दरवाजे गेट के बाहर आओगे तो ही हम प्रार्थना करवाएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। वो लोगों ने जब ऐसा बोला कि बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना कर दूंगा ऐसे भी। तो मैं जैसे ही गेट के बाहर कदम रखा, तो पुलिस वालों ने मुझ पर एक बड़ा सा चादर ओढ़ दिया। चादर ओढ़कर, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही मुझे पूरा किडनैप करके लेकर गए पुलिस वाले। और उन्होंने इंटरोगेशन शुरू किया, उन्होंने इतना खतरनाक इंट्रोगेशन किया, इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया मुझ पर, टॉर्चर किया, 3rd डिग्री किया, उन्होंने हर चीज़ किया, अपना हर चीज़ को उन्होंने किया मेरी ज़िंदगी में। मेरे शरीर के साथ भी उन्होंने मारा भी, पीटा भी, बहुत ज़्यादा सताया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया। और एक सीआई ने, सीआई एक कमिश एक सीआई ने, हाँ बरोबर, एक सीआई ने ही बोला कि राम तो अभी इस केस को जो है एक्सेप्ट कर ले, इस मामले को तू कबूल कर ले कि तूने ही किया है। अगर तू बोल देगा ऐसा तो तुझे लाखों रुपए दिला देंगे, और लाखों रुपए के साथ तुझे केस जैसे ही तेरा तुझ पर सज़ा सुनाई जाएगी, तुझे तुरंत बेल में हम छुड़ा कर लाएंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला। जैसे उन्होंने बोला, तो उसी समय पर मैं सोचा कि मैं जब अच्छा था, तब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं जब बुरा था तब मैं किया हूँ, बहुत सारा बुरा काम किया हूँ। अब मैं तो सुधर गया हूँ, मैं तो प्रभु को अपना, मैं नहीं ये सब काम करूँगा करके मन में फिक्स होकर मैंने उनको बोला कि देखो मैं पहले वैसे नहीं था,
अभी जैसे हूँ ये बिल्कुल अलग है। अभी मैं गलत नहीं करता हूँ, मैं गलत काम नहीं किया हूँ। और ये जो मामला आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, इस मामले में भी मैंने कुछ नहीं किया है। इसीलिए आप मुझे छोड़ दो, मुझे मत फंसाओ इसमें करके मैंने बोला। तो वो लोगों ने बहुत मारा, इतना मारा, बार बार मारे वो, 3-4 बार मुझे पूरे दिन में 3-4 बार मारते थे, 4-5 बार मारते थे। रात के समय पर हर बार मुझे मारते थे, शरीर में काफ़ी चोट दर्द उन्होंने पहुंचाया। इतना दर्द, इतना चोट पहुंचाया जितना कि जिसको बातों में भी बयां नहीं कर सकते। काफ़ी दर्द चोट पहुंचाने के बाद वो लोगों ने फाइनली मुझे एनकाउंटर करने के लिए सोच लिया। और उन्होंने मुझे बोला कि देख, अभी तुझे एनकाउंटर करने वाले हैं कल रात के समय पर 3 बजे। अगर तू आज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कल तुझे एनकाउंटर करेंगे करके उन्होंने बोला। और रात के समय पर जब हम सोए, कल बोले थे पर आज रात में उन्होंने क्या किया, मुझे जगाया, बोले कि तेरा आज इन्वेस्टिगेशन करना है, ऐसे करके वो लोग बोले। तो मुझे काफ़ी डर लगने लग गया मुझे। अभी का जायज़ सी बात है, वो लोग बोले कल एनकाउंटर करेंगे और आज रात में जगा दिए, तो कुछ ना कुछ पहले ही करने के लिए निर्णय लिए करके मैंने सोचा। तो उन्होंने क्या किया, मुझे वहाँ पर असल में कुछ पॉइजन भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लोग दूसरे एक ऐसे जगह पर रखे जिस जगह पर कोई नहीं जानता है। सब जेल में भी नहीं डाले, वो लोग एक प्राइवेट तौर प्राइवेट जगह पर रखे। और वो चाहते थे कि इसको सॉल्व करें। तो उन्होंने वहाँ पर जहर, एक जहर था, जहर को मैंने लिया, मैंने पिल्स को खा लिए। खाने के बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। हॉस्पिटल में मुझे लेकर गए क्योंकि मैं बहुत बेहोश हो गया था। हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया। और जब मैं होश में आया तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब, मैं गलत काम सब छोड़ दिया हूँ, मर्डर वगैरह करना सब छोड़ दिया हूँ। ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कृपया मेरे माता पिता को बता दो ये बात, क्योंकि उनको नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, मेरा एड्रेस अभी कहाँ पर है। आप एक बार उनको बता दो करके मैंने अपने माता पिता को जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब को बोला। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, हाँ ठीक है बोलकर उन्होंने जानकारी मेरे माता पिता को दे दिया। और वो लोग आए, देखे कि मेरी परिस्थिति कैसी है, ऐसे कैसे हो गया ये सब चीज़ें करके। पुलिस वाले ने वापस बोला कि तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो मुझे, जब मैं थोड़ा रिकवर हो गया 2-3 दिन में, तो मुझे तुरंत वहाँ से कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस वाले लेकर गए। उन्होंने बोला कि तुझे अभी कोर्ट में तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में जब गया तो सामने की तरफ से वो लोगों ने साबित कर दिया कि इसी ने गलत किया है, इसी ने कत्ल किया है, ऐसा करके। और मैं वहाँ पर जज के सामने अकेला था। वहाँ पर उन जज साहब से कहने लगा, सर ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, सर ये लोग मुझे झूठे मुकदमे में दर्ज करा कर यहाँ पर लेकर आकर मुझे मारना चाहते हैं, मुझे ये सब कर रहे हैं, मुझे आप बचा लीजिए, मैंने कोई गलत नहीं किया, ऐसे करके मैं सिर्फ जज साहब को बोल दिया। जैसे बोल रहा था मैं, उसी समय पर मुझे बहुत चक्कर आने लगा। मैं चक्कर आकर वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही मैं बेहोश होकर गिर गया तो जो जज साहब थे उन्होंने क्या किया कि इनको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, इनको कोर्ट कोर्ट में अपना एडवोकेट के ज़रिए बात करने का, लीगली वो आंसर देने का और उनका सारा प्रोसीजर जो है फॉलो करना है करके उनको बोले। बोलने के बाद वहाँ पर से मैं रिहा हो गया। वहाँ पर रिहा होने के बाद मैं बाहर जब आया तो पुलिस वाले बोले कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन प्रभु ने जज के पास ही परिवर्तन दे दिया। और वैसे धीरे धीरे सब कुछ बदल कर, सब कुछ इतना बदल गया कि प्रभु मसीह को मैं प्रार्थना करता था, प्रभु को प्रार्थना करता था। प्रभु ने मुझे हर एक चीज़ों में मदद किया, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रभु ने किया है, क्योंकि मैं प्रभु को प्रार्थना करता था। हर बार प्रभु मुझे अगुवाई करते थे मुझे क्या करना है। जब जब वो खुदा ने मुझे अगुवाई किया तब तक मैं को काम करता रहा। जब जब मैं वो काम करता रहा तब तब मेरी ज़िंदगी में बदलाव, परिवर्तन आ गया। और इस तरीके से धीरे धीरे मैं बदल गया। और सारे पुलिस वालों को, जो जो लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, तकलीफ़ दिया, दर्द दिया, वो सारे पुलिस वालों को मैं अभी नफ़रत नहीं करता हूँ, सबसे मैं प्यार करता हूँ, मैं सब लोगों को जानता हूँ। वहाँ से मतलब पूरा लीगली सब चीज़ें प्रभु ने क्लियर किया और मुझे जो है निर्दोष पाया गया और निर्दोष था, मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद प्रभु के सेवा में मैं लग गया। और कई सारे लोगों ने मिलकर, सरकारी अफसरों ने मिलकर प्रभु का भवन बनाने में मदद किया आर्थिक रूप से। और उन्होंने प्रभु के काम को करने के सामर्थ्य योग्य मुझे बनाया। और बनाने के बाद चर्च भी अच्छे से निर्माण हुआ। हज़ारों लोगों को
सैकड़ों लोग, हज़ारों लोगों को मदद करने लायक प्रभु ने आज मुझे बनाया। मैं हज़ारों लोगों को मदद करता हूँ, हज़ारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, हज़ारों लोगों को आर्थिक रूप से मदद करता हूँ। प्रभु ने आज मुझे बड़े स्तर पर रखा है और आज एक गुंडागर्दी करने वाले व्यक्ति से एक निर्दोष व्यक्ति तक अगर किसी ने बनाया, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हो। आज मैं एक बिशप हूँ, सैकड़ों कलीसियाओं को चलाने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु जिंदा खुदा है। वो ज़िंदगी बदलता है। जैसे मेरी ज़िंदगी को बदला, वो आपके भी ज़िंदगी को बदलेगा। आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए। अगर आप नहीं करते तो ज़रूर करिए, क्योंकि यीशु सच्चा परमेश्वर है। जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी ज़िंदगी को बदलते हैं। अगर आपको ये गवाही अच्छी लग रही है तो गवाही को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप चाहते हो कि इस गवाही को नहीं, बाकी ऐसे कई सारे गवाहियाँ होंगे जिनको आपके सामने लाना है, तो आप हमारी ज़रूर सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके वीडियो को, और आर्थिक रूप से मदद करके क्यूआर। दोस्तों, ज़िंदगी प्रभु बदलते हैं, ज़िंदगी लोग नहीं बदलते हैं। हमारे चैनल पर कई सारे गवाहियाँ हमने डाले हैं। कितने गवाही नहीं हैं, सब गवाहियाँ हमारे चैनल पे पड़े हैं, सैकड़ों गवाहियाँ हैं। आप देखिए बड़े बड़े लोगों को यीशु ने कैसे ज़िंदगी के बदला, उनको, बिजनेसमैन को, पॉलिटिकल लीडर्स को, फिल्म एक्टर्स को, एक्ट्रेस को। परमेश्वर ने किसको नहीं बदला? कलेक्टर को बदला, डिप्टी कलेक्टर को बदला, पुलिस लोगों को बदला, परमेश्वर ने डॉक्टर लोगों को बदला, चोर लोगों को बदला, परमेश्वर ने बड़े जात वालों को बदला, परमेश्वर ने छोटे जात वालों को बदला, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को बदला। परमेश्वर अलग है, हमारा खुदा, सच्चा खुदा वो अलग है, सबसे अलग है। इसीलिए आप खुदा उनके राहों पर चलिए और उनके नाम के महिमा का प्रचार करने के लिए हमारी मदद करिए। हमारी मदद केवल ज़्यादातर लोग यीशु को जानेंगे और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ जो मैं डाला हूँ यूट्यूब पर, वो बहुत सारे लोग सुनकर बदलते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा आपके ज़रिए मदद भी हो, तो आप मदद भी करिए। अगर आप मदद नहीं करना चाहते हो, तो आप गवाही भी बनने में मदद कर सकते हो। तो आए हुए इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति से निवेदन है कि ज़रूर गवाहियाँ आप खुद भी बनाइए, क्योंकि आप खुद भी बना सकते हो। घर पर बैठकर आपकी गवाही क्या है, आप बनाकर, अगर आप चाहते हो कि अपने चैनल पे पोस्ट होए, अपने चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करिए, एक वीडियो बनाइए। आप हो सके तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। अगर क्यों, मतलब आपकी गवाही को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए वीडियो बनाकर, जिसको हम सुनेंगे। पहले वो सच है कि नहीं उसको वेरीफाई करेंगे। मतलब कैसा वेरीफाई करेंगे? हम आपसे कांटेक्ट करके आपके साथ सवाल जवाब करेंगे। अगर आप उसका सवाल जवाब सही दे दोगे, तो आपका जो गवाही है वो सच है करके निर्धारित होएगा। जब निर्धारित होएगा, हम कुछ चीज़ें भी आपसे मांगेंगे, क्योंकि हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो हर एक चीज़ों को फैक्चुअली है कि नहीं करके चेक करते हैं पहले, और वो सच रहता है, फैक्ट रहता है, तभी हम गवाही बनाते हैं। झूठी गवाहियाँ नहीं डालते। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो कि तुम्हारा भी गवाही है, आप एक मारवाड़ी परिवार से हो, जैन परिवार से हो, तरह तरह के दूसरे दूसरे परिवार से हो, आपने यीशु को जाना है, आप अपनी गवाही को बता सकते हो। तो वीडियो के अंदर जो नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप अपने वीडियो बनाकर अच्छे से थोड़ा सा बेटर क्वालिटी में बनाने की कोशिश करिए। अगर बेटर क्वालिटी नहीं रहेगा तो भी आप वीडियो को ज़रूर सेंड करिए, क्योंकि उसे हम बेटर क्वालिटी में बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो एक्सेस करने के जो तरीके हैं, वो हर एक चीज़ों के ज़रिए एक्सेस करके हम आपके गवाही को लाखों हज़ारों लोगों के सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे गवाहियाँ लाखों लोग देख रहे हैं, हमारे गवाहियाँ हज़ारों लोग देख रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग जब देखते हैं, कम से कम एक बदलता है। जब एक भी बदलता है तो हमारा काम सक्सेस हो जाता है। मतलब एक भी व्यक्ति प्रभु को जान लेता है हमारी गवाहियों से, तो हमें उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं मिलती। इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। जय मसीह, यीशु मसीह की जय।